पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, उनके स्टॉक्स के हवाले से और सिर्फ 15 दिन के ज़खायर रह जाने के हवाले से ख़बरें आप सुन चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, क्या आम पाकिस्तानियों को पेट्रोल दस्तयाब भी होगा या फिर लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी। आज की वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का फार्मूला है, जिसके ऊपर इस वक्त वफाकी हुकूमत गौर व खोज कर रही है, वो फार्मूला कहाँ तक पहुँचा और क्या अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर उनका तयन किया जाएगा। सबसे पहले इस खबर से शुरू करते हैं कि जो OMCs की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिख कर आगाह किया गया कि मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ के पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं और अगर ज़ख़ीरे की बात की जाए तो जो ज़ख़ीरा है ये 3,70,000 टन जो है वो इस वक्त मुल्क में मौजूद है और ये ज़ख़ीरा सिर्फ 15 दिन के लिए काफ़ी है। मज़ीद जो पेट्रोल के कार्गोज़ हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पेट्रोल पम्प्स पर जो ईंधन है इसकी फ़राहमी महदूद किए जाने के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आती रही हैं। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ, उसमें भी इंतहाई अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं और जो चेयरमैन ओगरा हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि इन OMCs के पास, जो कि कह रही हैं कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर हैं, इनके पास 35 दिन का पेट्रोल मौजूद है और वो ये चाह रहे हैं कि जो आलमी मार्केट में इस वक्त कीमतों में इजाफा हो रहा है तो वो इस ईंधन को डबल कीमत के ऊपर बेचें। जबकि OMCs का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हैं, यानी मार्च में जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तमाम तर जो असरात हैं वो आम सारिफ के ऊपर मुंतकिल नहीं किए जाएंगे और वफाकी हुकूमत जो है वो तमाम OMCs को डिफरेंशियल क्लेम्स की अदायगी करेगी। मजमूई तौर पर यह रकम 129 अरब रुपये बनती है और इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जो हाई स्पीड डीज़ल है इसके कुल 74 अरब 18 करोड़ रुपए के जो क्लेम्स हैं वो जमा करवाए गए। इसी तरह पेट्रोल की बात की जाए तो 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक 46 अरब 19 करोड़ और 43 लाख रुपए के जो क्लेम्स हैं वो OMCs की जानिब से जमा करवाए गए हैं। इसमें अगर पेट्रोल के बकायाजात की बात की जाए तो तकरीबन 24 अरब 26 करोड़ और 78 लाख रुपए हैं जो कि अभी तक अदा नहीं हुए और टोटल बकायाजात की अगर बात की जाए तो वो सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 71 अरब 49 करोड़ के लगभग ये रकम है। OMCs ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि उनकी अदायगियाँ नहीं की जा रही और ओगरा की जानिब से स्टॉपर लगा दिया गया है अदायगियों के ऊपर, तो इस वजह से जो कस्टम क्लियरेंस के मामलात हैं, जो पेमेंट है वो OMCs करने से कासिर हैं और वो मज़ीद ईंधन जो हैं वो नहीं मंगवा सकते। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ एक तरफ OMCs की जानिब से बुलंद व बांग दावे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अदायगी नहीं की जा रही, वो क्लेम्स जो कि बकायाजात हैं, वहीं जो आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ उसमें जो ब्रीफिंग दी गई है चेयरमैन ओगरा की जानिब से वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यानी अगर 35 दिन के स्टॉक्स मौजूद हैं और आलमी मार्केट में कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं तो OMCs जो हैं वो एक बार फिर महंगा ईंधन आवाम को बेचने के दर पे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे आल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस तमाम तर जो नए कवानीन हैं, नई फ़ैसला साजी है, इसमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा और उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। आज इसी हवाले से सूरत हाल मज़ीद अपडेट हुई है कि इसी एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके जितने भी पंप्स हैं उनको भी मुतहर्रिक करने की कोशिश की है और उन्हें भी ये बताया है कि शायद उनकी अगली कॉल जो है वो पेट्रोल पंप के शट डाउन की कॉल हो, यानी तमाम मुल्क के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर दिए जाएँ। सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में गंभीर हो चुकी है और साथ ही साथ
जो डेली प्राइसिंग फार्मूला है उसके ऊपर भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। ये पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट करने के हवाले से महज एक तजवीज़ है कि जिसमें एक बेंचमार्क सेट कर लिया जाए और मजमूई तौर पर 10 रोज़ भी हो सकते हैं, एक हफ़्ता भी हो सकता है कि उस एक हफ़्ते के दौरान जो आलमी मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव है उसको मद्देनज़र रख के उसका तनासुब निकाल के फिर रोज़ाना की कीमत जो है वो नोटिफाई कर दी जाए। लेकिन इस वक्त तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ एक तरफ OMCs हमें हुकूमत के साथ नाराज़ नज़र आती हैं, दूसरी तरफ जो पंप एसोसिएशन है वो नाराज़ नज़र आती है, लेकिन वफाकी हुकूमत इस बात की दावेदार है कि मुल्क में किसी किस्म का जो शॉर्ट फॉल है पेट्रोलियम मसनूआत का वो नहीं है और ज़खायर जो हैं वो काफ़ी हद तक मुल्क की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मौजूद हैं। चेयरमैन ओगरा की जानिब से जो सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, इसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। चूँकि पाकिस्तान में माजी में भी बारहा OMCs को माली फ़वाइद देने के हवाले से गुफ्तगू जो है वो ज़बान ज़द आम रही है कि वफाकी हुकूमत OMCs के जो मार्जिनस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको मलहूज़ ख़ातर रख कर आवाम की जो रिलीफ़ है वो OMCs को मुंतकिल कर रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई संगीन है। चूँकि आलमी मार्केट में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देखें तो उनमें बदस्तूर इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है और शायद चंद घंटे बाद जो है वो ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $90 फ़ी बैरल की सतह को भी छू जाए। तो इस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत दावेदार है कि काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं और जो डेली प्राइसिंग का फार्मूला है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो OMCs और पंप ओनर्स एसोसिएशन है वो ईंधन की शॉर्टेज और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत न करने के बाद पंप्स के शट डाउन के हवाले से तैयारियां करती हुई नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर एक और ये भी है कि आने वाले हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि लेवी और मार्जिनस को छोड़कर जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है उसमें कितना इजाफा होता है प्लेट्स के हिसाब से। फिर वफाकी हुकूमत जो है वो आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से जो आज की अहम तरीन डेवलपमेंट थी वो आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर।